हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज का टॉपिक है मिस्टेक्स वाइल डूइंग वेट लॉस। सो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, तो वो मिस्टेक आप आगे ना करो और आपकी वेट लॉस जर्नी स्मूथ और इजी हो सके, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। सो ये वीडियो एंड तक देखो आप, और इससे आप इंस्पायर होकर अपनी वेट लॉस जर्नी और ईजी और इफेक्टिव बना सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ मेंटेन द कंसिस्टेंसी। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपने रेगुलर कंसिस्टेंसी से वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो नहीं किया है तो वो वेट लॉस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुश हो जाओगे कि येस हमने वेट लॉस किया है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। सो इसलिए अपनी बॉडी को 6 to 7 मंथ्स का टाइम दो, 1 ईयर का टाइम दो। वो रिजीम वो फॉलो करो आप, ताकि कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे तो वो लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो आप हेल्दी रहोगे। और वो बार बार वेट कम होना, ज़्यादा होना, कम होना, ज़्यादा होना, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि बहुत जल्दी में आपको रिज़ल्ट चाहिए होता है, मतलब डोंट गो फॉर फास्ट रिज़ल्ट, ओके। क्योंकि ये जो वेट है वो आपने एक दिन में नहीं बढ़ाया है, 2 दिन में नहीं बढ़ाया है, आपने ये जन्मों से वेट बढ़ाया है। आपको पता है कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, फिर भी आप फॉलो करे जा रहे हो। सो आप क्यों ये सोच रहे हो कि जब आपने वेट लॉस का सोचा है तो आप 20 to 25 kg 2 महीने में कम कर लोगे? नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी तो वो बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस होगा। सो प्लीज़ गिव टाइम टू योर सेल्फ, टू योर बॉडी, ताकि वो अडॉप्ट कर सके हेल्दी लाइफस्टाइल। सो डोंट बी इन रश, ओके। सो इसलिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज़ वर्कआउट, या नो वर्कआउट या ओवर वर्कआउट। तो आप क्या करते हो कि कई लोग कहते हैं कि आई एम नॉट अ वर्कआउट गर्ल, मैं नहीं कर सकती हूँ वर्कआउट। आई नो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि बस डाइट से ही वेट कम हो जाए। मैं आपको ऐसे फोर्सफुली नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल करो ही करो, बट अगर आप वर्कआउट इंक्लूड करते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में तो आप मिरेकल देख सकते हो। वो बहुत अच्छा आपको इतनी ईजी और स्मूथ बना देगा आपका वेट लॉस। सो स्टार्ट विथ 15 मिनट्स वॉक तो कर सकते हो, तो 15 मिनट वॉक से स्टार्ट करो। धीरे धीरे अगर आपको और अच्छा लगने लगे तो आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपने वर्कआउट में। सो वर्कआउट ज़रूर स्टार्ट करो प्लीज़, ठीक है। उसके बाद है कि हम मेडिसिन से क्या वेट लॉस कर सकते हैं। डू यू रियली थिंक सो कि मेडिसिन से वेट लॉस हो सकता है? कि आप हफ्ते में 4 बार बाहर खा रहे हो, आप लेट नाइट खा रहे हो, बिंज ईटिंग कर रहे हो, आप सारे अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, और उसके बाद आप अगर आपने एक स्लिमिंग टी पी ली, या एक स्लिमिंग जूस पी लिया, या स्लिमिंग की गोली ले ली, तो आप पतले हो सकते हो? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। वेट लॉस का तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आपको एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, टाइम मॉडिफाई करना पड़ेगा, और हर एक चीज़ मॉडिफाई करके जो एक रूटीन बनेगा, एक रिजीम बनेगा, एक रिदम बनेगा, उसको आप फॉलो करोगे तो ही आपका वेट लॉस लंबा चल पाएगा। सो डोंट गो फॉर मेडिसिन। एक तो वो लॉन्ग रन में नहीं हेल्प करते हैं आपको, दूसरी बात वो आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालते हैं। सो मेडिसिन से वेट लॉस करने का कभी मत सोचो। उसके बाद है कि आप दूसरों को देख के बहुत इंस्पायर हो जाते हो। इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है, किसी को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, बट ब्लाइंडली मत फॉलो करो। प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर माइंड, कि किसको क्या चीज़ सूट कर रही है, वो चीज़ हमको भी सूट करेगी तो ही करो। क्योंकि अगर सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 50 से 60 kg वेट कम किया है, या 20 to 25 kg वेट कम किया है, तो अगर मैंने जो चीज़ खा के कम की है वो मुझे सूट की है, वो मेरे मेटाबॉलिज्म को सूट करी, मेरे बॉडी को सूट करा है, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे वो चीज़ लोकल है, इसलिए मैंने वो चीज़ खाई है, तो वो मुझे सूट कर रही है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ खा के आप भी पतले हो जाओ, ठीक है। सो जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स आजकल मार्केट में हैं, दैट इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन आप इसलिए लाते हो बिकॉज लोगों ने बोला है कि वो खाने से हम पतले हुए हैं, तो आप भी पतले हो सकते हो।
मत करो। आप वही करो जो चीज़ आपके लिए लोकल ईजिली अवेलेबिलिटी है, जिस चीज़ की आपका पॉकेट जिस चीज़ को आपको अलाउ कर रहा है वो चीज़ करके आप वेट लॉस करो। सिंपल घर का खाना खा के, एक स्केड्यूल फॉलो करके, एक रूटीन फॉलो करके आप वेट लॉस कर सकते हो, और वही लॉन्ग रन में आपको हेल्प कर सकता है, ना कि फैंसी फूड्स, फैंसी फ्रूट्स, फैंसी जूसेस ये सब करके आप पतले हो सकते हो। बिल्कुल नहीं हो सकते हो। सो डोंट फॉलो ब्लाइंडली किसी को भी। आप इंस्पिरेशन लो, लेकिन आप पहले देखो कि आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के वेदर को क्या सूट कर रहा है, वही चीज़ करो अपने वेट लॉस के लिए। जितने लोगों ने जो खा के किया है वो खा के आप भी वेट लॉस कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सो ब्लाइंडली मत फॉलो करो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, डोंट गो फॉर क्रैश डाइट। कोई क्रैश डाइट जैसी नई चीज़ होती है। पता है डाइट क्या है? डाइट कुछ भी नहीं है। यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन लाइफ स्टाइल, अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। देर इज़ नो डाइट एज थिंग कि डाइट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। डाइट इज़ नथिंग, इट जस्ट कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हो। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ क्यूकम्बर डाइट, सो आई वाज आल्सो स्टन्ड कि ऐसे भी कोई डाइट होती है क्या क्यूकम्बर डाइट, कि आपको सुबह भी क्यूकम्बर, दोपहर में भी खीरा ककड़ी, रात को भी खीरा ककड़ी। तो इज़ इट, मतलब कैसे करते हो? मत करो ऐसा। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ये बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं कर पाओगे, फिर आपके हेल्थ पे इसका बुरा असर दिखेगा। क्रैश डाइटिंग, खीरा ककड़ी डाइट, फ्रूट डाइट, डिटॉक्स डाइट मत करो। प्लीज़ घर का खाना खाओ, सिंपल घर का खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम से सो, अपने आप को स्टार्व मत करो, अनहेल्दी फूड मत खाओ, बिंज ईटिंग मत करो। रात को बिंज ईटिंग, जैसे आप कुछ देख रहे हो उस टाइम ये सब चीज़ें, पैक्ड फूड ये सब मत खाओ। अवॉइड शुगर, अवॉइड रिफाइंड शुगर एक्चुअली। सो ये सब चीज़ें करके, ये सब आप अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जब बंद करोगे तो लॉन्ग रन में रिजल्ट दिखेगा और आप बहुत इफ़ेक्टिवली वेट लॉस करोगे। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों में जो दिखावा, जो टीवी में जितने एड्स आ रहे हैं या किसी को फॉलो अप कर रहे हो, वो चीज़ें ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो, और जितनी भी चीज़ें मैंने कही हैं वो चीज़ अप्लाई करो आप, ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी ईजी हो सके और हेल्दी हो सके। सो ऑन दिस नोट आई एम सेइंग बाय बाय टू यू ऑल। अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज, ऑन माई FB page, and for more informative video follow me on my YouTube channel, and like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, bye bye, take care, be healthy, be safe.